नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है 2 लाख के लमसम पर 5 साल में कितना बन सकता है। आज उसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। देखिए, यदि हम एफडी में डालते हैं पैसा तो 10 से 12 साल में वो आपका पैसा डबल करता है। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड के अच्छे से फंड में यदि हम वही 2 लाख रुपया 5 साल के लिए रख देते हैं तो वही समझेंगे कि वो कितना हो सकता है और टैक्स उस पर कितना देना पड़ेगा। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। देखिए, हम लोग पैसा तो रखते हैं लेकिन सही जगह और सही तरीका नहीं मालूम होता है पैसा रखने के लिए। हमारे पैसे का ग्रोथ हो, बढ़े, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं कि उसमें 5 साल में ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बना चुका है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं, लेकिन ये मार्केट के बेसिस पे होता है। आगे मार्केट चल के क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसमें थोड़ा रिस्क होता है। तो आज वही जानेंगे 2 लाख के लमसम पर 5 साल में है। अब ये समझ लीजिए, अगर 2 लाख रुपया आप 5 साल के लिए किसी इंडेक्स फंड में आप रखते हैं 5 साल के लिए और 12% का यदि रिटर्न माना जाए, उदाहरण के तौर पे एक्सपेक्ट किया जाए, तो 3,52,000 रुपया ये पैसा होता है 5 साल में। आप यहाँ देखेंगे कि 12% से 5 साल में ये डबल भी नहीं हुआ है। अगर वही 2 लाख रुपया 5 साल और 15% का यदि एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, अच्छा कोई अच्छा फंड देख के आप रख देते हैं, तो 5 साल में आप देखेंगे कि 4 लाख रुपया, यानी 2 लाख का 4 लाख रुपया 15% से ये हो सकता है। असल रिटर्न अभी हम समझेंगे कि हमने आपको बताया कि 4 गुना तक भी बना चुका है, 3 गुना तक भी बना चुका है। आज वो भी समझेंगे कि कौन कौन सा फंड 5 साल में 4 गुना 3 गुना फास्ट में बना चुका है। असल रिटर्न फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि मार्केट फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगा। पीछे का रिटर्न जो है वो दिया हुआ है, आगे का रिटर्न आने वाले समय में आगे ही देगा। अब ये तो समझेंगे कि असल रिटर्न कितना होता है। इसके पहले ये समझ लेते हैं, अगर आप एफडी में वही 5 साल 2 लाख रुपये यदि आप रख देते हैं तो 2 लाख रुपया 5 साल और 7% का, आप भी जानते हैं कि 7% का बैंक जो है 7 का रिटर्न देता है। तो आप देखेंगे कि 2 लाख का 5 साल में 2,80,000 रुपया ये 5 साल में ये जनरेट करके दिया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये डबल जो इसके करने की क्षमता है 7% से, ये 10-12 साल में आपका पैसा, यानी 2 लाख का 10-12 साल में 4 लाख कर सकता है। लेकिन यही 15% से आप देखेंगे कि 4 लाख कैलकुलेटर के माध्यम से बन चुका है। अब असल रिटर्न समझेंगे कि असल रिटर्न क्या होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं असल रिटर्न क्या होता है। यहाँ देखिएगा कि यदि थोड़ा आप रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं वही 2 लाख रुपये का, और मिड कैप में आप डाल देते हैं, ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया है मिड कैप, 5 साल सेलेक्ट पीरियड 5 साल, और आप देखेंगे सेलेक्ट अमाउंट 2 लाख रुपया है, और प्लान ऑफ टाइप यानी डायरेक्ट या रेगुलर कौन सा है, ये हमने सेलेक्ट किया है डायरेक्ट में। अब 10 फंड ये हमको दिखाएगा, आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये टॉप का ये फंड है। ये 2014 से ये फंड चालू है। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 34,748 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। एक्सपेंस रेशियो 0.71% एक्सपेंस रेशियो है। 2 लाख रुपया का 9 लाख रुपया ये फास्ट में बना चुका है। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, ये मार्केट के सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है। असल रिटर्न फ्यूचर में समझ में आएगा। ये पास्ट में जो है वो तो दिखा रहा है 35.11% का। ये पास्ट में जब कोरोना काल खत्म हुआ तब से ये 5 साल मान के चलिए तभी सो रहा है, तब से मार्केट भागना चालू किया, इसीलिए 35% का दिखा रहा है। लेकिन लंबा समय में उसका घट जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 लाख का 9 लाख रुपया ये जनरेट कर चुका है। यदि उस समय कोरोना काल के बाद जीते मरते कोई 2 लाख रुपया डाल दिया होता तो उसका इस समय 9 लाख रुपया ये होता। बड़ौदा बीएनपी मिड कैप ये फंड 2013 से चालू है। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 2,190 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है। 2 लाख रुपया यदि इस फंड में कोई डाला होता तो 8 लाख रुपया 31.91% का रिटर्न ये फास्ट में दे चुका है। फ्यूचर असल मार्केट पे डिपेंड करेगा। आप 5 साल में देखेंगे 2 लाख का 8 लाख फास्ट में बना चुका है, यानी 4 गुना 31.91% का रिटर्न ये जनरेट करके दे चुका है। वहीं ईडलवाइज मिड कैप ये भी टॉप का फंड है। 2013 से ये भी फंड चालू है। 11,731 करोड़ रुपये इस फंड में पब्लिक का पैसा है। एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत ही कम है, 0.38%। 2 लाख रुपये का 7,84,000 रुपया ये भी फंड बना चुका है 31.39% के ये रिटर्न से। निप्पॉन इंडिया मिड कैप आप देखेंगे कि इस फंड में पैसा है पब्लिक का, एवीएम है 39,328 करोड़ रुपये। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 0.75% एक्सपेंस रेशियो है। 2 लाख रुपये का
7,62,000 रुपया ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। आप देखेंगे कि सबसे कम में टॉप 10 में सबसे कम में आप देखेंगे, सबसे नीचे आप देखेंगे मीरा एसिड मिड कैप। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 17,194 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है। 2 लाख का 6,95,000 यानी 28.27% का सबसे कम रिटर्न ये जनरेट करके दे चुका है। तो यदि कोई ऐसा है, कोई फंड लेके कोई आदमी रख दिया होता पास्ट में या फ्यूचर में भी अगर रखे तो शायद हो सकता है। तो चलिए, ये तो मिड कैप में था, थोड़ा रिस्की था। अब ये समझ लेते हैं, लार्ज कैप में देख लेते हैं। थोड़ा लार्ज कैप में कम रिस्क होता है, स्टेबल कंपनी होती हैं, टॉप की कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी। तो लार्ज कैप में ज़रा देख लेते हैं कि लार्ज कैप में क्या इसका सिचुएशन है। मिड कैप थोड़ा रिस्की है, तो लार्ज कैप देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इस फंड में एवीएम है 46,463 करोड़ रुपया। एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। 2 लाख रुपये का 6,42,000 26.26% का रिटर्न पास में किया है। हर रोज रिटर्न ये घटता बढ़ता है मार्केट के हिसाब से, हर रोज घटेगा बढ़ेगा। फिर उसके बाद ICICI प्रोटेक्शन लार्ज एंड मिड कैप, ये भी आप देखेंगे कि 2 लाख का 5,56,000, यानी आप देखेंगे कि 2 लाख का 3 गुना 5 साल में लार्ज कैप में ये बना चुका है। सबसे कम यदि आप देखेंगे टॉप 10 में तो कोटक लार्ज कैप, ये देखेंगे कि इस फंड में पब्लिक का पैसा है 10,726 करोड़ रुपया। 2 लाख का 4,96,000 रुपये बना चुका है। 19.93% के रिटर्न से टॉप 10 में सबसे नीचे वाला कौन सा? कोटक लार्ज कैप। 2 लाख का 4,96,000, 19.93% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए, टॉप 10 में सबसे नीचे वाला ये भी 2 लाख का 4,96,000, मान के चलिए कि 2.5 गुना ये भी बना चुका है। क्या ऐसे ही कोई फंड लेके आप यदि रख देते हैं 5 साल 7 साल 10 साल के लिए रख देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अब चलिए, अब टैक्स कितना लगेगा, किस तरह से लगेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। अब चलिए ये मान लेते हैं कि अगर 6,15,000 रुपया हमने बना लिया 5 साल में अगर किसी फंड में डाल के, तो टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में समझ लेते हैं। 2 लाख रुपया ये हमारा मूलधन है। अगर 6,15,000 रुपया हमको अगर इन्वेस्टमेंट किए अच्छा फंड में हमको मिल गया तो 2 लाख रुपया अपना मूलधन हम घटा लेंगे। अब बचेगा 4,15,000। 4,15,000 ये ब्याज है, मूलधन तो आपने घटा दिया। इसमें से भी ब्याज में से भी 1,25,000 आपको सरकार छूट दे रही है, जो कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा और इतना आपको निकाल के ही टैक्स देना पड़ेगा। तो 4,15,000 में से 1,25,000 आप घटा दिए तो बचा 2,90,000। इसका 12.5% टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो 12.5% 2,90,000 का 36,000 रुपया टैक्स होता है। टोटल हमारे पास पैसा बच जाएगा 2,54,000, अपना मूलधन भी निकाल के और 1,25,000 वो भी निकाल के। अगर टोटल निकालेंगे तो 6,15,000 में से 36,000 निकाल देंगे तो 5,79,000, 1,000 कम 5,80,000। इस तरीका से हो सकता है। ये मार्केट है, इसमें रिस्क भी होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको तजब्बू नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आप चाहें तो सोच के समझ के, अगर 5 साल करना है तो किसी हाइब्रिड फंड में चले जाइए, लार्ज कैप में चले जाइए। 5 साल में अगर 12-15% 20% का रिटर्न दे तो आपका 5 साल में डबल हो सकता है। वैसे भी आप एफडी में यदि रखेंगे किसी काम के लिए 5 साल आगे किसी चीज़ का काम है, तो आप यदि 2 लाख रुपए लगते हैं तो लगभग वो 80-90 हज़ार ही बढ़ेगा। लेकिन वही 5 साल इसमें किसी भी फंड में अच्छा फंड लेके यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेके रख देते हैं तो 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 4 गुना तक भी बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो ज़रूर समझ में आ गया होगा किस तरीक़े से किया जाता है, टैक्स कैसे लगता है। तो देखिए, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो कि टैक्स कैसे लगता है, किस तरीक़ा से हम कम समय के लिए भी हम पैसा रख सकते हैं एफडी के तरीका। बस ये होता है एफडी में आपको लिखित मिलता है कि हाँ 7% से देगा, इसमें लिखित नहीं मिलता है। इसमें 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। इसमें लिखित और प्रमाणित कुछ भी नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।